नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। आज हम ध्वनि से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ध्वनि है क्या। जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ सुनते हैं तो ये दोनों जो है इसको बोलते हैं ध्वनि, ठीक है। लेकिन जब यही ध्वनि अगर इसको बोला जाए कि इसको लिख करके बताइए तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको बोलते हैं वर्ण। ध्वनि का विकसित रूप होता है वर्ण। हमारे मन में कुछ शंकाएं उठती हैं, ध्वनि और वर्ण क्या एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। हम बताएंगे आपको कि ध्वनि और वर्ण इन दोनों में क्या अंतर है, और इसके अलावा जो है वर्ण और अक्षर एक ही हैं या अलग हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। और वो भी केवल ट्रिक से, दो ही ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि इनमें अंतर करना कितना आसान है। उसके बाद देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर ये शब्द हमारे कानों में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर क्या है इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि कहते किसे हैं। तो जितने भी कानों से सुने जाने वाले स्वर व्यंजन होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। कि वर्ण और अक्षर की यदि बात की जाए, मूल स्वर होते हैं और मूल व्यंजन होते हैं, इनको बोलते हैं वर्ण। पूरे स्वर होते हैं 11। मूल व्यंजन कैसे लिखते हैं, क से लेकर और ह तक। क से लेकर के ह तक जितने भी जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को हम देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। लिखा जाए तो जो जितने भी व्यंजन होते हैं उनका मूल रूप होता है वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो जो भी हलंत के साथ लिखे जाए वे वर्ण होते हैं, और जो हलंत के साथ यदि स्वर जुड़ जाता है तो वह अक्षर हो जाता है। इसके बारे में और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क म ल, जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, कमल को तो ऐसे लिखते हैं तो यह जो है यह अधूरा स्वरूप है, क्योंकि व्यंजन जो है ये क्या उसको बिना स्वर के हम बोल सकते हैं, नहीं, उसको बिना स्वर के नहीं बोल सकते। और वह बिना स्वर के है, इसको कैसे हम जानेंगे, तो उसके लिए हलंत लिखा होता है। तो हम देखते हैं कि जो हलंत वाले जो हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको वर्ण बोलते हैं। जितने भी व्यंजन हैं उनको वर्ण बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि तो वर्ण और अक्षर उनमें अंतर जानने के लिए क्या करते हैं, इन वर्णों को यदि स्वर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, वर्ण प्लस स्वर क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है, ठीक है। सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं। जो भी वर्ण होते हैं यानी उनका हलंत रूप, तो हलंत रूप जो होता है यदि हम चाहे कि उससे भी छोटा टुकड़ा कर ले तो नहीं हो सकता है, लेकिन वर्णों को अक्षर नहीं बोल सकते। क्यों, इसलिए कि उसमें स्वर नहीं है। कोई भी स्वर हो तभी वह अक्षर बोला जाएगा, बस इतना ही मेन अंतर है। और दूसरा मेन ट्रिक क्या है, कोई भी एक वर्ण हो या एक से ज्यादा वर्ण हो, अगर उनको एक झटके में हम बोल लेते हैं, जितना भी बोल सकते हैं, एक सांस में बोल लेते हैं, आ बोला एक झटके में बोल लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये आ जो है ये स्वर वर्ण है, लेकिन हमने उसको एक झटके में बोल दिया, तो ये क्या, वर्ण और अक्षर दोनों है, ठीक। अब यदि बात करें कि अगर हम लिखते हैं खा, तो यह कैसे बना है, यह बना है क और आ के संयोग से। इसी व्यंजन में यदि स्वर जुड़ा हो तो वो क्या होता है, अक्षर होता है। यदि हम बात करें कि इस शब्द में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, इसमें 2 वर्ण हैं, 1 और 2, लेकिन अक्षर कितने हैं, इसमें अक्षर केवल 1 है। जैसे देखा जाए कि वर्ण जो है वे एक ध्वनि के सूचक होते हैं। जैसे हमने लिया क, ख, ग, घ, ये हो गए वर्ण, इनका अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक ध्वनि वाला पहले लेते हैं। जैसे हमने लिया आ, तो हम एक बार एक सांस में बोले आ, ठीक है, तो यह एक ध्वनि वाला अक्षर हो गया। और 2 ध्वनि वाला आओ, तो आओ को हम अगर टुकड़े करते हैं आ व, 2 ध्वनि कैसे हो गई, हम बोलते आओ, हम कान से जो सुन रहे हैं आओ, तो एक बार हमने आ सुना, एक बार व सुना, तो ऐसे हम इसको समझते हैं 2 ध्वनियों वाला जो है अक्षर है। और इससे ज्यादा ध्वनियां भी होती हैं, जैसे 3 ध्वनियां, 4 ध्वनियां। ये स्वर अधिकांशतः जो है एक ही होता है, और व्यंजन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 3 ध्वनियों को अगर लें, क्या, क्यों, क्या को अगर हम अलग करते हैं तो देखिए हम ऐसे ही तो लिखते हैं क्यों आ, तो देखिए ये 3 ध्वनियां हो गई। और इसके अलावा क्यों लिखते हैं कैसे, क पर हलंत, फिर उसके बाद य, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। 4 ध्वनियों वाला राजा, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, देखिए विच्छेद करते हैं, इसका करके देख लेते हैं। र आ, फिर ज, फिर हलंत लिख करके आ, तो हम देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ण होते हैं। और यदि पूछा जाए कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो हम देखते हैं कि
र आ को एक कर देंगे, यानी अक्षर में स्वर रहेंगे ही रहेंगे। कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे कि हमने बोला श्रीमान, ठीक है, तो अगर हम उसको अलग अलग करते हैं तो श्री मान, मान हम एक बार में बोल लेते हैं, लेकिन ये जो है श्री को अलग एक बार एक सांस में हम बोलते हैं श्री, फिर बोलते हैं मान। हम बोल करके भी देख सकते हैं श्रीमान, तो श्री के बाद जो है मान एक बार में ही बोला जा रहा है। इसमें केवल 2 ही अक्षर माने जाएंगे, जबकि हलंत वाला जो है यह अक्षर नहीं है, यह वर्ण है, ठीक है। किसी भी शब्द में यदि पूछा जाए कि कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन में गिने जाने वाले हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, इनको हम थोड़ा सा अलग करके देख सकते हैं। क्ष कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ये बन गया क्ष। त्र कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये बन गया त्र। और ज्ञ कैसे लिखते हैं, ज और य, ऐसे लिखते हैं, तो क्या बन जाता है, ज्ञ। तो देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब जुड़ते हैं तो बन जाता है संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त अक्षर किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। यदि पूरा एक अक्षर है और एक आधा अक्षर है, यदि 2 अक्षर मिल करके बनते हैं, कोई अलग कोई वर्ण बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। हम यदि बात करें कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, एक जो है हलंत वाला जो वर्ण होता है और उसके ठीक बाद वाला वर्ण जो होता है वह पूरा वर्ण होता है, यानी वह क्या होता है, अक्षर होता है। तो एक पूरा वर्ण और एक आधा वर्ण मिल करके जो है नया जो वर्ण बनाते हैं, तो उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। हमने देखा कि ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन बोले जाएंगे। क्यों, इसलिए कि 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल करके कोई नया जो है वर्ण बनाते हैं। जैसे तो और र मिल करके उन्होंने क्या किया, एक नया वर्ण, नया स्वरूप वाला वर्ण बनाया त्र। तो जब नया स्वरूप बनेगा तो संयुक्त व्यंजन होगा। और यदि जो है 2 या 2 से अधिक वर्ण मिल करके कोई नया स्वरूप नहीं बना रहे, बस हूबहू वही जो है स्वरूप आपको दिखेगा, तो वो क्या होगा, संयुक्त अक्षर होगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं प्यारा, हम देखते हैं कि इसमें या रा, ठीक है। तो हम जब इसको अलग करते हैं तो ऐसे ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब ध्वनि अलग से सुनाई पड़ती है तो हम देखते हैं कि एक बार प आया है मुंह से, प प्यारा, तो प्यारा में ये अलग हो जा रहा है और ये अलग और ये अलग। तो हम देखते हैं कि जब ये तीनों जुड़ते हैं तो कोई नया जो है, कोई नया स्वरूप नहीं बनता, ये तीनों जुड़ करके बस ऐसे ही बन जाते हैं जो और ये भी देखते हैं कि इसमें भी हम देखेंगे कि एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण, इन दोनों में आधा और पूरा वर्ण जुड़ता है, यानी शुरू में आधा वर्ण रहेगा और बाद में उसके ठीक बाद जो है पूरा वर्ण रहेगा। कुछ शब्द और भी लेंगे हम, जैसे हमने लिया शब्द बड़ा श, आधा ब और द। मैंने आपसे कहा कि जो है शुरू में जो है आधा वर्ण होता है, तो आप कहेंगे कि देखिए ना, आपने बताया कि आधा वर्ण होता है और यहाँ पे तो पूरा वर्ण है। तो इसमें ये नियम है कि शब्द के शुरू में चाहे शब्द के मध्य आधा और उसके ठीक बाद पूरा अक्षर है प्यारा, तो इसमें प्यो क्या है, यह है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। लेकिन संयुक्त अक्षर किसको बोला जाता है, प्यारा जो है यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है। तो हम देखते हैं कि ये दो जो है प और य, तो ये दोनों व्यंजन ही जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक आधा है और एक पूरा है। और यहाँ पे देखते हैं कि श ब द, तो शब्द अगर जुड़ता है तो क्या बनता है, ऐसे बनता है। तो ऐसे बना तो कोई नया स्वरूप तो दिखा नहीं। इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों में आधा जो है वर्ण और उसके ठीक बाद जो है पूरा वर्ण आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें बस इतना ही है कि उसमें संयुक्त व्यंजन में जो है एक नया स्वरूप आपको दिखाई देगा, और जो है संयुक्त अक्षर जो है इसमें कोई नया स्वरूप दिखाई नहीं देगा, वह हूबहू जो है आपको दिखेगा। आप एक ही बात समझ लेना कि सभी वर्ण जो हैं वे अक्षर कहे जा सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर जो हैं उन्हें वर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और आगे वाली क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।